लेकिन मेरी दिमाग में एक चीज़ सेटल्ड है कि हम जब भारतीय फ़िल्में बनाते हैं और भारत में भी हमारी जो नॉर्थ इंडिया की कल्चर है वो उसकी बनाते हैं, हम कल्चर से बाहर नहीं जाएंगे। हम कल्चर से बाहर जाएंगे तो फिर वो हमारी कल्चरल फ़िल्में कैसे रहेंगी। इसलिए दूसरी चीज़, जिस कल्चर में हम पले बढ़े हैं, पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, उसको हम अच्छे से जानते हैं तो अच्छे से हम उसी को दिखा सकते हैं। ऐसे तो हमें ये पता है कि हमारी ताकत हमारी कल्चर है, हम जितना उसको अच्छे से दिखाएंगे उतनी पिक्चरें दूर दूर तक जाएंगी। कम कपड़े पहनने वाला कहता है मैं मॉडर्न हूँ, सिगरेट पीने वाला कहता है मैं मॉडर्न हूँ, दारू पीने वाला कहता है मैं मॉडर्न हूँ, और मतलब माँ बाप की बात ना मानने वाले बच्चे बोलते हैं हम तो आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं। मॉडर्न, दिस इज़ नॉट मॉडर्निटी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लीडदिल्ली.com। मैं अजय जैन आपके सामने लाइव, और मेरे साथ एक शख्सियत, शायद इस बात को इनको देखकर इनका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी उत्तर भारतीय लोग एक अच्छे से इनको पहचानते हैं, उत्तर कुमार को। और नाम धाकड़ छोरा एक ऐसा जड़ दिया एक मूवी से कि आज तक वह नाम इनके साथ, सरनेम के साथ जोड़ा जाता है। जब भी उत्तर कुमार का नाम आया तो धाकड़ छोरा जरूर बोला गया। सर, जिस तरीके से अभी एक पूरा बॉलीवुड में ये कहूँ, क्योंकि बड़ा घमासान मचा रहता है, लेकिन हरियाणवी या किसी रीजनल भाषा में एक बहुत बड़ा उछाल लगातार देखने को मिल रहा है। उस उछाल में आपका भी एक बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जब भी आपने काम किया उसको लोगों ने सराहाया, तो कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित होता है पूरे बॉलीवुड का भी या बड़े स्टारों का भी कि भाई रीजनल भाषा में भी बहुत कुछ ताकत रखती है। और आपने खुद अभी बताया कि देखने वाले दिल्ली के हैं, तो ये भी नहीं कह सकते कि हरियाणवी ही इसको पसंद कर रहे हैं, पढ़े लिखे तबका और सभ्य तबका भी इसको देखना चाह रहा है। तो किस तरीके से आने वाला समय देख रहे हैं कि बॉलीवुड को भी कुछ ना कुछ चिंता करनी चाहिए अब कि भाई उत्तर कुमार लगातार मिलियंस में जा रहे हैं, तो साहब कहीं ना कहीं क्योंकि वो OTT पे नज़र आ रहे हैं और आप ऊपर को जा रहे हैं, तो कहीं देखिए, जब कोई चीज़ मार्केट में होती है तो सबकी निगाह होती है, उनकी भी निगाह है। वहाँ से लगातार मेरे से लोग संपर्क बनाए हुए हैं, इसलिए काम कर लो, वो काम कर लो। लेकिन मेरी दिमाग में एक चीज़ सेटल्ड है कि हम जब भारतीय फ़िल्में बनाते हैं और भारत में भी हमारी जो नॉर्थ इंडिया की कल्चर है वो उसकी बनाते हैं, हम कल्चर से बाहर नहीं जाएंगे। हम कल्चर से बाहर जाएंगे तो फिर वो हमारी कल्चरल फ़िल्में कैसे रहेंगी। इसलिए दूसरी चीज़, जिस कल्चर में हम पले बढ़े हैं, पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, उसको हम अच्छे से जानते हैं तो अच्छे से हम उसी को दिखा सकते हैं। मैं आज साउथ की कोई कल्चर दिखाने लगूँ तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं नहीं दिखा सकता अच्छे से। तो हमें ये पता है कि हमारी ताकत हमारी कल्चर है, हम जितना उसको अच्छे से दिखाएंगे उतनी पिक्चरें दूर दूर तक जाएंगी। और ये कल्चर ऐसी है जो कभी हिंदी फिल्मों में भी ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टच नहीं किया गया है। पर मैं भी बचपन से फिल्मों का इतना शौकीन रहा हूँ, तो जब भी कोई गाँव की फिल्म हिंदी फिल्म बनती थी तो उसमें या तो राजस्थानी टच दिया जाता था या भोजपुरी, हीरो भोजपुरी बोलेगा या राजस्थानी होगा। थोड़े दिन बाद थोड़ा सा आया तो पंजाब का भी चला गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैंने अपने लाइफ में कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी थी जब तक हमने नहीं बनानी शुरू की कि हमारे यहाँ का गांव, हमारे यहाँ का कल्चर वो दिखाते हों। और धाकड़ छोरा के बाद अनलिमिटेड है, और इतने सारी हैं कि हरियाणवी कैरेक्टर आज किसी सीरियल में या फिल्म में नहीं है तो अधूरी मानी जाती है। तो आप जब जेन्युइन काम करोगे उसको कोई नहीं रोक सकता। आप साउथ के लोगों को देख लीजिए, आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से आगे चली गई है वो इंडस्ट्री। क्यों? उन्होंने कल्चर नहीं छोड़ा है अपना। और हिंदी फिल्मों में मोस्ट ऑफ फिल्मों ने कल्चर छोड़ दिया है। इंटरनेशनल लेवल की फिल्में बन रही हैं, उसमें जो हमारे यहाँ होता है वो कल्चर कहीं नहीं होता है, कुछ और ही होता है। मतलब क्या, जैसे कुछ और होता है कि क्या वर्गलिटी कह दे या ये कह दे पारिवारिक तौर पे उसको देखने लायक नहीं है, या कुछ ऐसी भाषा कि उस भाषा को छोटे बच्चे सुने तो मैं भी कहूँ बच्चा आपके लिए नहीं है। भाई बहुत लोग उनको देख रहे हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे समाज में जिस तरह हमारा फैमिली का सिस्टम है इंडियन, वो हिंदी फिल्मों में कम हो गया, वो नहीं है, उस तरह से नहीं है। मतलब बिल्कुल वो एक कॉरपोरेट कल्चर आ गया है। मतलब कोई कहीं जा रहा है, बेटी कहीं जा रही है, बीवी कहीं जा रही है, आदमी कहीं जा रहा है, वो एक कल्चर, कंबाइन कल्चर नहीं रह गया है, वो रिश्ते नहीं रह गए हैं, वो शर्म नहीं रह गई है। और इसको मतलब मॉडर्निटी के नाम पे परोसा जा रहा है। मॉडर्निटी का मतलब कम कपड़े पहनना, सिगरेट पीना, दारू पीना, ये कभी नहीं है। मॉडर्निटी का मतलब है हमारे जो विचार हैं, हमारी जो शिक्षा है वो कितनी मॉडर्न है, वो कितनी आगामी है, कितनी वो आगे जाती है, वो सोच कितनी बड़ी है, कितनी आगे की है,
और यहाँ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कम कपड़े पहनने वाला कहता है मैं मॉडर्न हूँ, सिगरेट पीने वाला कहता है मैं मॉडर्न हूँ, दारू पीने वाला कहता है मैं मॉडर्न हूँ, और मतलब माँ बाप की बात ना मानने वाले बच्चे बोलते हैं हम तो आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं। मॉडर्न, दिस इज़ नॉट मॉडर्निटी। अच्छा, जिस तरीके से आपने अभी बात रखी है, जब नए जो कि न्यू कमर्स को आप लगातार मौका दे रहे हैं, तो न्यू कमर्स में कहीं ना कहीं ये दिक्कत भी तो आती होगी कि हम उसको जो दर्शक है उसके दिल में कैसे उतार दें, क्योंकि आप तो एक्सपीरियंसड हैं, आपका तो एक तरह से लोगों ने आपको कंधों पर बिठा रखा है कि हाँ उत्तर कुमार आएंगे, मुझे देखना जरूर है। लेकिन नए आदमी के साथ काम करना, उसको उतनी तवज्जो जनता से दिलवा देना भी तो बड़ा एक चैलेंज की बात है, क्योंकि जो बॉलीवुड में हो रहा है वो एक्सपीरियंसड है सारे, और उनको पता है डायरेक्टर के साथ या प्रोड्यूसर के साथ किस तरह से काम करना है। आप बिल्कुल न्यू कमर्स को लेकर आएंगे, एक तो चैलेंज ये, और दूसरा चैलेंज ये कि हमें उसको भी साबित करना है। नहीं साबित करेंगे तो वही नाम आ जाएगा कि ये जो रीजनल जो चल रहा है ये कुछ चलेगा नहीं। तो दोनों ही चैलेंज एक साथ 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 चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने जैन साहब पकड़ी, ये बहुत ही गंभीर बात है। लेकिन बात ये है कि जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ कोई तब यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी, कलाकार नहीं थे, मैं भी खुद में एक नया था, तो वहाँ इकट्ठा करके ये एक टीम बनाई गई थी। कोई कलाकार नहीं था, सब वैसे ही लोग इकट्ठा करके टीम बनाई गई थी। और जब उस टीम ने धमाका कर दिया तो हौसले बढ़ गए। दूसरे हौसले इस बात से बढ़ गए कि कम से कम मुझे तो जानते हैं, जब मुझे जानने के लिए देखेंगे तो जो मेरा साथी है उसका काम साथ के साथ देखा जाएगा, और उसका काम अच्छा होगा तो पसंद किया। उससे ये भी तो हो सकता है कि आप डिग्रेड हो जाए साहब, और यदि एक भी फेल होता है तो वो फेल उसका फेलियर नहीं कहलाएगा, वो फेलियर कहलाएगा रीजनल का, कि भाई हरियाणवी चलती नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हैं ये बात, लेकिन उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मुझे मेरे सब्जेक्ट पे बहुत विश्वास है जी, दूसरा मेरे आज जो जिस तरह से लोग मुझे प्यार कर रहे हैं उस बात पे बहुत विश्वास है। इन दो चीज़ों के बलबूते में आगे बढ़ता हूँ, और ये मैंने पाया भी है कि जब कोई फिल्म में तीसरा कलाकार, जो नया कलाकार है, वो अच्छा नहीं कर रहा, तो ये बहुत ईमानदारी दर्शकों ने बरती है कि उसी को बोला है कि अगर ये चीज़ बहुत अच्छी है लेकिन इसमें ये फलां कलाकार ने गड़बड़ की है, तो हमारे ऊपर कम हुआ है। वो हमें सिर्फ उन्होंने सजेशन दिया है कि ऐसे कलाकार मत लिया करो, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बाकी नए नहीं आएंगे तो इंडस्ट्री बढ़ेगी नहीं, ये छोटी सी इंडस्ट्री जब बढ़ेगी, और उसमें किसी ना किसी को तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। चलिए, ये थे मेरे साथ उत्तर कुमार, जो जिस तरीके से नए कमर्स को मौका देकर उसको सिद्ध भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है, और जिस चैलेंज को लगातार स्वीकार कर लोगों के बीच में पहुंचाकर उसको प्रूफ भी कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद देता हूं। और लगातार यदि इस तरह का हरियाणवी रीजनल यदि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी मूवी या कोई भी गाना बनता रहा, तो आने वाला समय होगा कि बॉलीवुड खुद रीजनल लैंग्वेज में या क्षेत्रीय भाषाओं में अपना कंटेंट उतारेगा। अरे धाकड़ छोरा हर जगह टोरा, मूवी से लेके हर गाना हिट हो रहा, छोरी किस गाम की नया गाना आया, उत्तर कुमार जी ने तहलका मचाया। श्री हंस म्यूजिक की ये पेशकश, गाने को पूरे दिए 10 में से 10। नीरज गुप्ता जी गाने के निर्माता, सरपंच रैप स्टार बेटा ये रैप गाता।